रेखा गुप्ता एक ऐसा नाम जिसे देश की राजधानी दिलवालों की दिल्ली की जनता चंद रोज पहले तक शायद ही यह जानती होगी कि दिल्ली में रहने वाली एक रेखा गुप्ता कौन है। मैं यह तो नहीं कहता कि तमाम वो लोग जो दिल्ली में रहते हैं रेखा गुप्ता को न जानते हों। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो रेखा गुप्ता को जानते थे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा होगा कि राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका में एक ऐसा नाम भी सामने आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 27 वर्षों के लंबे इंतजार के इस क्षण के बाद एक ऐसे नाम की घोषणा करेगा जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए चौंका देने वाला नाम होगा। तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आपके समक्ष आज एक ऐसे नाम की चर्चा करने के लिए उपस्थित है। एक ऐसे नाम को लेकर आपके समक्ष हाजिर है जो नाम है रेखा गुप्ता। महिलाओं की राजनीति में बढ़ती भूमिका और रेखा गुप्ता की कहानी। नमस्कार, मैं सुनील सिंह, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपके समक्ष हाजिर हूं आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता की उन अनसुनी बातों को लेकर, उन अनदेखी बातों को लेकर जिन्हें आप अब तक नहीं जानते, जिससे आप अब तक अनजान हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता के हर उन बातों को आप तक पहुंचाने की, आपको बताने की कोशिश करेगा जिसे आप अब तक अनजान हैं और जिसे आप सुनना, जिसे आप जानना बेहद ही जरूरी समझते हैं। और आपके लिए इन बातों का जानना उतना ही जरूरी है क्योंकि आप दिलवालों की दिल्ली में एक संख्या है, एक नाम है, दिल्ली की एक जनता है, दिल्ली के मतदाता हैं। तो तेजस इंडिया हिंदी न्यूज सबसे पहले आपको बता दे, क्या आप जानते हैं कि रेखा गुप्ता राजनीति में आने से पहले क्या करती थी? आखिर कितने वर्षों से रेखा गुप्ता का जुड़ाव राजनीति से है? क्या रेखा गुप्ता का परिवार राजनीति से जुड़ा था? रेखा गुप्ता मूल रूप से कहां की रहने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आपके समक्ष लेकर हाजिर हुआ है। जी हां, रेखा गुप्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम 27 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की राजनीति में जीत कर आती है, एक बार सत्ता में शामिल होती है, एक बार सत्ता में कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा देना होता है, उस समय एक नाम गूंज उठता है और वो नाम होता है एक महिला मुख्यमंत्री का, एक महिला चेहरा, माननीय रेखा गुप्ता। क्या कभी आपने सोचा था कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? मैं आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे और आज वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता, इन तीनों ही लोगों का संबंध कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ा है और ये तीनों ही मुख्यमंत्री मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं। रेखा गुप्ता हरियाणा के जिंद की बेटी हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा दिल्ली में प्रारंभ होती है। ये त्रिनगर, जो दिल्ली स्थित त्रिनगर है, वहां पर इनकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा आरंभ होती है। तो क्या आपने कभी सोचा था कि दिल्ली की एक ऐसी लाडली जिसका परिवार पिछले लगभग 50 वर्षों से दिल्ली में रहकर व्यावसायिक तौर पर अपना जीवन यापन कर रहा है, रेखा गुप्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज की एक छात्रा हुआ करती थी और उसी दौलत राम कॉलेज में पढ़ते हुए जब वो छात्र संघ का चुनाव लड़ती हैं तो बहुत ही भारी बहुमत के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी जाती हैं और वहां से शुरू होता है दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री
रेखा गुप्ता की राजनीति की पहली पाठशाला। आप ये कह सकते हैं कि वहां से रेखा गुप्ता ने राजनीति में अपने पहले कदम को आगे बढ़ाया और उसके बाद से रेखा गुप्ता ने पीछे मुड़कर देखने का सोचा भी नहीं और आने वाले भविष्य में कदम दर कदम दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री आगे की तरफ अपने कदम को बढ़ाती चली गई। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली में पिछले 3 बार से नगर निगम का चुनाव जीतती रही हैं और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव 2025 में शालीमार बाग विधानसभा से विधायक पद के लिए उम्मीदवार बनाता है, प्रत्याशी बनाता है। और रेखा गुप्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी थी, कहीं ना कहीं दिल्ली में वो वार्ड रह चुकी थी, वार्ड सदस्य रह चुकी थी, उनका नाम एक बार गूंजता है और वो विधायक पद की प्रत्याशी बन जाती हैं। इसके बावजूद दिल्ली में कहीं ना कहीं राजनीतिक समावेश, आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के बावजूद किसी के दिमाग में यह चहलकदमी तक नहीं थी कि आखिर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि कभी ना कहीं पलड़ा कभी आम आदमी पार्टी की तरफ झुकता तो कभी वो पलड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक जाता। और इसी पलड़े में एक तरफ कहीं ना कहीं दिल्ली के या देश की कह सकते हैं आप कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस भी शामिल थी, जिसने आम आदमी पार्टी के उस खेल को बिगाड़ कर रख दिया विधानसभा चुनाव 2025 में, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री बन पाई हैं और भारतीय जनता पार्टी 27 वर्षों के अपने लंबे इंतजार को खत्म कर पाई है। हम बात करेंगे रेखा गुप्ता की। जी हां, बड़ा ही दिलचस्प है रेखा गुप्ता का ये कारवां, जो कहीं ना कहीं ये वो कारवां है जो जीत हासिल करके ही थमा है, मंजिल हासिल करके ही थमा है। मुख्यमंत्री के नाम के दौर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही शांत तौर पर यह देखती रही कि कहां से कौन सी आवाज निकल कर बाहर आ रही है। जनता के बीच में कई नामों के ऐसे चर्चे होने शुरू हो गए जब भारतीय जनता पार्टी 27 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करती है, तो हर जुबान पर बस एक ही चर्चा कि आखिर बीजेपी किसे बनाएगी दिल्ली का मुख्यमंत्री। सबसे पहले स्थान पर चलने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के सूत्रधार कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल जी को हराकर दिल्ली की सत्ता में तहलका मचा देने वाले परवेश वर्मा का नाम सबसे पहले स्थान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर गूंज उठा। तो वहीं कहीं ना कहीं पूर्वांचल समाज को साधते हुए लोगों में एक चर्चा यह भी तेज हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल समाज को साधने के लिए मनोज तिवारी, जो पूर्वांचल समाज का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम, एक बड़ा ब्रांड कह सकते हैं आप, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कई और ऐसे नाम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद चर्चा में बनी रही, लेकिन दिल्ली की जनता तो तब चौंक गई जब भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा कर दिया। और इस घोषणा के बाद में ही आप देखिए किस तरह से दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी खुशी जाहिर की और यह विक्ट्री निशान दिखाते हुए यह जता दिया कि ये मैं नहीं, मेरा काम बोल रहा है, मेरी पहचान बोल रही है।
रेखा गुप्ता दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हैं और उसके बाद से ही उनका कारवां आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही दिल्ली की राजनीति में कहीं ना कहीं भूचाल आ जाता है और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू हो जाती है। लेकिन रेखा गुप्ता तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सिंघम सीएम साबित होती हैं जो पहले ही राजनीति से वाकिफ हो, उसे कौन डरा सकता है भला। रेखा गुप्ता ने एक के बाद एक इस तरह के फैसले लिए जिससे विपक्षी दलों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल कह सकते हैं आप बन गया और विपक्षी दलों के द्वारा रेखा गुप्ता के नाम को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो जाती है। स्पष्ट तौर पर रेखा गुप्ता कहती हैं कि मैं विपक्षी दलों को हर उन बातों का जवाब विधानसभा के उस हाउस में दूंगी, लेकिन मेरा कर्तव्य सबसे पहले दिल्ली के जनता के लिए है, जो दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को 27 वर्षों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बिठा करके मुझे यहां तक लेकर आई है। मेरा दायित्व पहले दिल्ली की जनता के लिए है और मेरा सबसे पहला कार्य दिल्ली की जनता को हर उन सुविधाओं को देना है, हर उन सुविधाओं को मुहैया कराना है जिसे भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में वादा कर आज सत्ता में आई है। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज की यह खास प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आपसे विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करता हूं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों में शेयर करें। आपसे विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करता हूं कि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज को आप मौका दें आगे बढ़ने का, ताकि हर उन मुद्दों को, हर उन खबरों को, हर उन बातों को तेजस इंडिया हिंदी न्यूज आप तक पहुंचा सके जिन्हें आप देखना, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी कहूंगा कि आप इस प्रस्तुति के दौरान या तेजस इंडिया हिंदी न्यूज की दर्शाई गई तमाम उन प्रस्तुतियों पर अपनी विचार रख सकते हैं, अपनी बातों को कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने हर उन प्रदर्शन को, हर उस प्रस्तुति को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें।